क्या आप जानते हैं सनातन धर्म का वो सबसे खौफनाक और सबसे शक्तिशाली राज जो आपको सीधे नरक के द्वार से बचाकर बैकुंठ की गद्दी पर बिठा सकता है। एक ऐसा दिन जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक जगह सिमट जाती हैं और साल में 365 दिन होते हैं। उन 365 दिनों की गलतियां, जाने अनजाने में किए गए पाप सिर्फ 24 घंटों की एक ऐसी परीक्षा से धुल सकते हैं जिसे साक्षात काल भी नहीं रोक सकता। लेकिन रुकिए, अगर इस दिन आपसे एक छोटी सी भूल हो गई तो ये पुण्य सीधे महापाप में बदल जाता है। आखिर क्यों महाभारत के सबसे बलशाली योद्धा भीम, जिनके पास 10,000 हाथियों का बल था, वो इस एक दिन थर थर कांपने लगे थे? आखिर क्या कहा था महर्षि वेदव्यास ने, जिसे सुनकर युधिष्ठिर और अर्जुन के भी होश उड़ गए? आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आप वो रहस्य जानने वाले हैं जो आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल देगा। बात द्वापर युग की है। पांचों पांडव और माता द्रौपदी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हर महीने जब भी एकादशी आती, पूरा महल भक्ति के रस में डूब जाता था। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और साक्षात माता द्रौपदी भी अन्न का एक दाना तक नहीं छूते थे। लेकिन इस पूरे महल में एक ऐसा शख्स था जिसके लिए यह दिन किसी सजा से कम नहीं था। वो थे भीमसेन। भीम के शरीर में वृक नाम की एक ऐसी भूख की अग्नि जलती थी कि वो भूखे नहीं रह सकते थे। जब भी एकादशी आती, बाकी सब उपवास रखते, लेकिन भीम तड़प उठते थे। उन्हें डर था, क्या हर महीने व्रत न रख पाने के कारण उन्हें नरक की भयंकर यातनाएं झेलनी पड़ेंगी? क्या भगवान विष्णु उनसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे? इसी तड़प और सस्पेंस के बीच भीम ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास बदल दिया। अपनी आत्मा को नरक की आग से बचाने के लिए भीम दौड़े दौड़े महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचे। भीम ने रोते हुए कहा, हे पितामह, मेरा पूरा परिवार एकादशी का उपवास रखता है। मैं भगवान विष्णु से प्रेम तो करता हूँ, लेकिन इस पेट की अग्नि के आगे विवश हूं। मैं भूखा नहीं रह सकता। मुझे कोई ऐसा गुप्त रास्ता बताइए जिससे बिना हर महीने भूखा रहे मुझे स्वर्ग मिल जाए। महर्षि वेदव्यास ने भीम को ऊपर से नीचे तक देखा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षणों के ध्यान के बाद एक ऐसा गुप्त उपाय बताया जो ब्रह्मांड के नियमों को हिला देने वाला था। व्यास जी ने कहा, भीम, अगर तुम साल की सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख सकते तो सिर्फ एक ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इस विशेष एकादशी का व्रत कर लो। लेकिन शर्त बहुत कठिन है। सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक पानी की एक बूंद भी तुम्हारे गले के नीचे नहीं उतरनी चाहिए। अगर तुमने ये कर लिया तो साल भर की सभी एकादशियां तुम्हारे कदमों में होगी और तुम्हें सीधे मोक्ष मिलेगा। सोचिए, जून के महीने की वो तपती कड़कती गर्मी, जब इंसान पानी के बिना एक घंटा नहीं रह सकता। उस भयंकर गर्मी में भीम ने व्रत का संकल्प लिया। सुबह का समय तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन जैसे जैसे सूरज सिर पर आया, दोपहर की गर्म हवाएं भीम के शरीर को सुखाने लगी। उनका गला सूख कर कांटा हो चुका था। छाती में जलन हो रही थी। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला महायोद्धा पानी की एक बूंद के लिए तड़प रहा था। महल के लोग हैरान थे कि क्या भीम यह व्रत पूरा कर पाएंगे या उनके प्राण निकल जाएंगे। शाम होते होते भीम की हालत इतनी बिगड़ गई कि वे अचेत यानी बेहोश होने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। लेकिन भीम के मन में व्यास जी के शब्द गूंज रहे थे, यह परीक्षा है भीम, रुकना मत। पूरी रात भीम ने बिना पानी के तड़पते हुए सिर्फ भगवान विष्णु का नाम का जप किया। फिर आया वो सवेरा। अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय के साथ ही भीम ने अपनी आंखें खोली। भाइयों ने तुरंत उन्हें गंगा जल पिलाया और उनका व्रत पूरा कराया। आकाश से देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। इस एक कठिन व्रत को करने से भीम के सारे पाप जलकर भस्म हो गए। इसी वजह से इस दिन को भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी कहा गया है। शास्त्रों में लिखा है, इस दिन पानी से भरा घड़ा, छाता और खरबूजा दान करने से पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। इस दिन
भद्रा का साया भी होता है, लेकिन वो पाताल में होने के कारण आपकी पूजा को छू भी नहीं सकता। तो क्या आप तैयार हैं इस साल की सबसे शक्तिशाली निर्जला एकादशी का लाभ उठाने के लिए? कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्यमय वीडियो में। धन्यवाद।